नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा। सी न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। सी न्यूज पर वक्त है न्यूज बुलेटिन का, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की कुछ खास खबरों पर। महाराजगंज जिलाधिकारी डॉक्टर उज्जवल कुमार द्वारा तीसरे चरण के लॉकडाउन के दौरान जनपद में दी गई सुविधाओं के बारे में जानकारी। 7 बजे शाम से लेकर 7 बजे सुबह तक की कोई भी अनावश्यक गतिविधि जो है वो बंद है। उस समय कोई भी दुकानें भी नहीं खुलेंगी इमरजेंसी मेडिकल सेवाओं को छोड़कर, और कोई व्यक्ति बाहर ना जाए। 7 बजे सुबह के बाद जो मंडी समितियां हैं हमारी, उनको पूरे दिन के लिए खोला गया है। वो शाम के 5 बजे तक खुले रह सकते हैं। और जो अन्य दुकानें हैं उनमें से मैं बता दूं कि चप्पल, जूता, कपड़ा की दुकानें, ज्वेलरी की दुकानें, जो छोटे मोटे होटल या चाय की दुकानें हैं, वो अभी फ़िलहाल बंद रहेंगी। हम लोग आगे आने वाली स्थितियों को देखते हुए नया फैसला लेंगे। इसके अतिरिक्त जो दुकानें हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन अगर करते हैं तो हम लोग खुली रखेंगे। अगर सोशल डिस्टेंसिंग का और फेस कवर का, मास्क का वायलेशन हमें जहाँ भी मिलता है, उनके खिलाफ अभी भी कार्रवाई की जाएगी। और लॉकडाउन में किस तरह की छूटें दी जानी है उसके संबंध में भी विचार किया जाएगा। सर, गुटखा और शराब प्रेमियों के लिए क्या इंस्ट्रक्शन है? गुटखा की दुकानें अभी भी बंद हैं। शराब के लिए शासनादेश है 10 बजे से, सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक की दुकानें खुली रहेंगी। और उसमें भी 2 गज की दूरी का जो आया है कि 6 फीट का डिस्टेंस रहे, और एक दुकान में एक समय में 5 ही लोग रहेंगे। और दुकान वाले को हर 2 घंटे में अपना काउंटर सैनिटाइज करना होगा, सैनिटाइजर उनका अपने पास रखना होगा। महाराजगंज से न्यूज संवाददाता डीएस अग्ररी देव। यूपी के कौशाम्बी कोखराज थाना क्षेत्र के भरवारी पुलिस चौकी से महज 100 मीटर की दूरी पर एक अवैध पटाखा फैक्ट्री में तेज धमाके के साथ विस्फोट हो गया। विस्फोट इतना भयंकर था कि आसपास के घरों की खिड़कियों के कांच टूट गए। लोग अपने घरों से बाहर निकल कर आ गए और तेज आग की लपटों को देख लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। धमाके से मकान धराशायी हो गया और मौके पर ही एक युवती की मौत हो गई। वहीं एक युवती जलते हुए मकान से बाहर निकली। स्थानीय लोगों के पहुंचने पर मलबे में फंसे एक और युवती को बाहर निकाला गया। आनन फानन में घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में रेफर किया गया। हालात नाजुक देख दोनों को प्रयागराज के एसआरएन रेफर कर दिया गया, जहां दोनों की मौत हो गई। वहीं ब्लास्ट के बाद फैक्ट्री मालिक परिवार समेत भाग निकला। सूचना मिलते ही एसडीएम एचआईएल सीओ सिराथू कई थाने की फोर्स के साथ पहुंच गए। हमारे कोखराज थाना अंतर्गत भरवारी चौकी है, जिसमें कैजुअलिटी हुई है। 8 की डेथ है, 2 घायल हैं। मैम, लॉकडाउन में ऐसी घटनाएं और पुलिस चौकी से महज 100 कदम की दूरी पर यह घटना क्या प्रथम दृष्टया ये सिलेंडर फटने के कारण कैजुअलिटी होना प्रतीत हो रहा है। लोगों ने घटनास्थल को सील कर दिया है, जांच करके आगे की कार्रवाई की जाएगी। मैम, पटाखा में विस्फोट हुआ है सिलेंडर में। कौशाम्बी से सीनियर संवाददाता रामबाबू श्रीवास्तव। कुंदा चतरा में सीआरपीएफ के 190 बटालियन ने जरूरतमंद ग्रामीणों के बीच किया आवश्यक सामग्री का वितरण। झारखंड से सीनियर संवाददाता मोहम्मद हिलाल की रिपोर्ट। आगरा में आज 15 नए मामले मिलने के बाद आंकड़ा पहुंचा 612। आगरा प्रशासन के लिए राहत भरी खबर। अब तक 197 कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं पूर्णतः स्वस्थ। डीएम पीएन सिंह के अनुसार 612 पॉजिटिव केस हैं, जिसमें 197 डिस्चार्ज हो चुके हैं। सतर्कता बढ़ाते हुए आगरा में 39 हॉटस्पॉट से बढ़कर 42 हो गए हैं। सर, जिले में टोटल केस की संख्या पॉजिटिव कितनी है इस समय? आज टोटल 15 केस नए आए थे। इसको मिला दें तो टोटल केस हमारे जनपद के 612 है। उसमें से 41 अभी जब हम लोग बात कर रहे हैं, फतेहपुर सिकरी हमारा जो L1 अटैच है वहाँ से डिस्चार्ज में है। टोटल डिस्चार्ज की संख्या 197 हो गई है। सर, अगर बात करें हॉटस्पॉट कितने हो गए हैं सर? जनपद में टोटल हॉटस्पॉट 42 हैं, और इसमें से हमारे जो केसेस निकल के आ गए विगत 3 से 4 दिनों में, ये सारे हॉटस्पॉट के ही हैं। जो हमने बीच में 3 हॉटस्पॉट बढ़ाए थे, ये ऐसे लोग हैं जो हमारी कुछ एक्टिव ड्यूटी में थे या कुछ बाहर से आए। जैसे एक ट्रक ड्राइवर आया था, उससे एक गाँव इफेक्ट हुआ है, बट वहाँ हमने उसको ठीक से उनके पूरे एरिया को सैनिटाइज करके कंटेन कर लिया है। वहाँ हॉटस्पॉट जोन बना दिया है। उनकी जो 1 किलोमीटर का एरिया उसको प्रॉपर सील कर दिया गया है। अगर आप जनपद के रिकॉर्ड को भी देखें, शहर के अलावा जहाँ भी बाहर घटनाएं हुई हैं, बाहर जहाँ भी पॉजिटिव केसेज आए हैं, फतेहपुर सिकरी हो, एतमादपुर का हो, बा हो, उस सबको हमने ऑलमोस्ट ग्रीन जोन में कन्वर्ट कर लिया है। अतः वहाँ कोई चिंता की बात नहीं। हमारी टीम जिस तरह जैसे स्ट्रेटजी से काम करी थी वहाँ काम कर लेंगे। जो हमारा हॉटस्पॉट है, इसको बचा के रखना है। यहाँ किसी को इंटर नहीं करने देना है। जो हमारी डोर टू डोर स्टेप की काम चल रहा है, इसमें जो पहले हमने एहतियातन बरता हुआ है, उसी को हम ठीक से रखेंगे यहाँ पे।
उम्मीद है कि ये स्प्रेड है, यहाँ से हम इसको जाने नहीं देंगे। जहाँ तक देखें जो हमारे हॉटस्पॉट पहले के थे 11 को हम लोगों ने ग्रीन कन्वर्ट कर लिया है। 3 और भी ऐसे केसेस हैं जहाँ अब 20 से ऊपर दिन हो गए हैं जहाँ कोई केस नहीं आया है, उसको भी करके हो सकता है अगले आने वाले 2 से 3 दिन में उसको हम ग्रीन में कन्वर्ट करें। आगरा से सीनियर संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। सी न्यूज के इस न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सी न्यूज। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।